नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। कैसे हो सभी साथी? लर्निंग डे के सभी प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हो? उम्मीद है सभी साथी मस्त जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए डेली शाम को 9 बजे लर्निंग डे पर एक ज़बरदस्त वीडियो मिलती है। अब इस 9 बजे वाली सीरीज को हम एक और टाइमिंग पर, इसी टाइमिंग पर आपको अब डेली एक और वीडियो मिला करेगी। मतलब डेली 2 वीडियो अब आपको मिलेगी डेली शाम को। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के इम्पॉर्टेंट चैप्टर के, ऐसे चैप्टरों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और केवल आप इन्हीं चैप्टर को अगर कंप्लीट करके जाते हैं पूरी तरीके से तो आप एग्जाम में 110% पास हो जाएंगे। और जो नंबर का क्राइटेरिया है वो भी आपका 30 या 35 प्लस 100% रहेगा। बस दोस्तों, आपको करना क्या है, जो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो भी चीज़ें हम इस छोटे छोटे अपने वीडियो में आपको बताते हैं, आपको उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, आप ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा वीडियो कहीं और नहीं मिलने वाला है। केवल और केवल लर्निंग डे पर ही ऐसा वीडियो मिलेगा जहां पर आपको बिना किसी पैसे के ज़बरदस्त तैयारी आपकी करवाई जाए। तो दोस्तों, अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर आपका आ जाता है वो आपका होता है लेटरिंग। अब लेटरिंग कैसे की जाती है इसके बारे में मैंने खुद एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर के, और एक बहुत अच्छा सा वीडियो एक अदर सर का मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डाला है, और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके उसको देख सकते हैं। आप देखेंगे तो लेटरिंग का जो लेवल हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, कि मतलब यहाँ तक हमने बताया है आपको कि जो तीर बनती है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ से हमने लेटरिंग को स्टार्ट किया है। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके लेटरिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि आपका नाम रोहन है, तो क्वेश्चन आ जाएगा रोहन इज़ अ गुड बॉय। इसको आपको फ्री हैंड से लिखना है, या फिर एक और होता है जिसमें आपको तिर्यक लिखना होता है। एक सिंपल लेटरिंग होती है, एक तिर्यक लेटरिंग होती है, इंक्लाइंड। तो दोनों में से कोई भी आ जाए, दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया है। बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है कि कैसे किस रेशियो में कितनी चीज़ों को कैसे लिखना है। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो है, आप प्लेलिस्ट जरूर देखना। अब दोस्तों, इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण चैप्टर आता है वो होता है बिंदुओं एवं रेखाओं का प्रक्षेप। अब ये बिंदुओं एवं रेखाओं का प्रक्षेप क्या है? बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में आप चीज़ें बहुत कम बताते हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो से हम इंग्लिश में भी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। जैसे बिंदुओं और रेखाओं का प्रक्षेप का मतलब हो गया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन। रेखा और बिंदु का प्रक्षेप, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे तो पॉइंट से तो कम, लेकिन रेखा से, लाइन से, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के उस लेवल तक के क्वेश्चन को बताया है जहाँ पर एचपी से भी इंक्लाइंड हो रेखा और वीपी से भी इंक्लाइंड हो। मतलब दोनों अगर रेखाओं से, दोनों अगर तल से इंक्लाइंड है कोई रेखा, तो उसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा ये भी हमने आपको बताया है। बहुत डीप में जा करके हमने चीज़ें आपको बताई हैं प्रोजेक्शन के बारे में। आगे ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो अगला जो महत्वपूर्ण चैप्टर होता है वो होता है तलों का प्रक्षेप, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बहुत बढ़िया टॉपिक होता है। यहाँ से लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये जितने भी चैप्टर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रेखा का प्रक्षेप, जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन था, मैंने बीपी और एचपी दोनों से इंक्लाइंड वाला वीडियो डाला था, बिल्कुल उसी तरीके से प्लेन का भी यहाँ तक कॉन्सेप्ट डाला गया है कि उस प्लेन का प्रोजेक्शन आपको बनाना है जो बीपी से भी इंक्लाइंड हो और एचपी से भी इंक्लाइंड हो। बहुत डीप लेवल तक हमने इसको भी डिस्कस किया है। हमें पता है, क्योंकि हम आपको कोई पेड बैच खरीदने को नहीं कह रहे हैं। हम केवल और केवल कहते हैं कि आप हम जो बताते हैं वो आप केवल फॉलो करो, किसी आप पेड बैच के पीछे मत भागो। क्योंकि पेड बैच वाले भी लास्ट में यही कहते हैं कि पढ़ाई आप करो, तो पढ़ाई जब आपको ही करना है तो पैसे क्यों वेस्ट करना। डेली लर्निंग डे पर वीडियो देखो। लर्निंग डे जो गाइडलाइन देगा वो बहुत बढ़िया गाइडलाइन देगा। हम आपके साथ किसी पैसे के कारण नहीं, हम आपके साथ आपकी सक्सेस के लिए जुड़े हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। तो लर्निंग डे बहुत काम का चैनल है, इसको सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करो। अगला जो दोस्तों हमारा चैप्टर आता है वो हो जाता है ठोसों का प्रक्षेप, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को अगर करते हैं तब भी ठीक है, नहीं करते तब भी ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, इसको आप ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं। इसकी जगह पे बहुत सारे आपको चिन्ह, सिंबल बनाने को आ जाते हैं, या करके आप उस सिंबल को बना सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड अगर पढ़ लेंगे ना,
तब आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो सिंबल हैं, सिंबल बहुत सारे सिंबल हैं, आप उसमें मिस कर सकते हैं सिंबल, लेकिन इसमें केवल बेसिक सा ही कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। प्लेन अगर आपने पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ लिया और आपने लाइन का प्रोजेक्शन पढ़ लिया तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा। सिंबल के पीछे आप जाएंगे तो बहुत सारे सिंबल हैं, आप उसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सिंबल कब का कहाँ हमें बनाना है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसी चैप्टर को पढ़ना, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को ही देखना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद अगला जो दोस्तों होता है इसमें लंबकोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पहले क्या होता था, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता था वो कंपलसरी होता था, वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से ही होता था। वो जो क्वेश्चन होता था लगभग जहाँ तक मुझे याद है तो 20 नंबर या फिर 18 नंबर का होता था, 18 या 20 नंबर का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता था। और एक ये कंपलसरी क्वेश्चन होता था, इसमें कोई भी जैसे किसी घर का आपको नक्शा दे दिया जाएगा और उसका आपको प्लेन, एलिवेशन, ये सारी चीज़ें बनानी है, मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सारी चीज़ें बनानी होंगी। किस एंगल में बनानी है, फर्स्ट में या थर्ड में, ये क्वेश्चन में बताता था। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जितना अभी तक हमने ऊपर चीज़ों को देखा है, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, उन सभी को मिलाकर के जो बनता है वो बनता है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और पहले ये कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में आता था, मतलब इस क्वेश्चन को आपको करना ही करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होती, और कॉपी अगर चेक भी हो गई तो आपने चाहे जितना अच्छा पेपर आगे का सॉल्व किया हो आपको फेल कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन था ये कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में आता था, क्वेश्चन नंबर 1 पे होता था। अभी भी ऐसा है, किसी किसी साल ये हटा दिया जाता है, बाकी मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कंपलसरी के रूप में आता ही आता है। तो इस पे हैशटैग या जितने हैज़ आप बना सको उतने हैज़ आप बना लो। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर आपने मिस कर दिया तो ये समझ लो आप पूरा सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी, फिर भी आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे अगर ये कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में आ गया। वैसे मैक्सिमम चांसेस 99% चांसेज हैं कि ये कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से ही रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको इस पर ज़्यादा फोकस आपको करने को बोल रहा हूँ कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप बहुत ध्यान से देख लो। फिलहाल मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर 1 या 2 वीडियो बहुत अच्छे तरीके से डालूंगा। अभी आपका एग्जाम में अभी लगभग 10 से 15 दिन का टाइम है, तब तक मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे 2 वीडियो मिनिमम मेरा टारगेट रहेगा कि 2 वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए सारी चीज़ें डालूं, जिससे कि आपके माइंड में जो भी डाउट हो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का वो क्लियर हो जाए। अब इसके बाद का जो चैप्टर आता है एक हमारा होता है स्केल। स्केल इंपॉर्टेंट है, लगभग 8 नंबर में स्केल आता है। आपके सिलेबस में 2 से 3 तरीके के स्केल है, उन स्केल को आप देख लेना। मैंने एक वीडियो डाल रखा है स्केल के ऊपर, उस वीडियो को देख लेना। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि स्केल कितने प्रकार की होती हैं, स्केल बनती कैसे हैं, कौन सी स्केल कब बनाई जाती है और स्केल को आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके स्केल में बनता है। तो कुल मिलाकर के ये तो है आपका सिलेबस। अच्छा, इन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम ऑड सेमेस्टर में आपको कॉपी कैसे लिखनी है ताकि आपको अच्छा नंबर मिले। और इसका सबसे शानदार तरीका क्या है, हमारे आपके लर्निंग डे परिवार के हर्षित सर ने बहुत बढ़िया सा एक वीडियो डाला है, कमाल का वीडियो बना करके डाला है कि पेपर में कॉपी कैसे लिखें। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखो। बिल्कुल बहुत शानदार तरीका हर्षित सर ने बताया है कॉपी लिखने का। बहुत सारे बच्चों को होता है ये है कि आता उनको सारी चीज़ें हैं लेकिन कॉपी में लिखने का तरीका ना पता होने के कारण वो एग्जाम में कम नंबर पाते हैं। तो हर्षित सर ने इतना शानदार तरीका बताया है कॉपी लिखने का कि आप अगर एक बार उस वीडियो को देखेंगे और खुद अपने रूम पे या घर पे अगर 2 से 3 बार उसी तरीके से ट्राई करेंगे तो एग्जाम में अगर बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हर्षित सर ने जो तरीका बताया है वैसे अगर आप करके आएंगे तो 100% दोस्तों मेरा ये वादा है, मेरा ये दावा है कि आप बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हैं इस बार आपके इंट्रेंस, आपके इस सेमेस्टर एग्जाम में। अच्छा, अगर आपका कोई साथी 2024 का इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहता है तो उसको आप लर्निंग डे से जरूर जोड़ो। सारे चैनल आपको पेड कोर्स बेचेंगे, लर्निंग डे फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाएगा। सबसे बढ़िया सक्सेस हम देंगे और सबसे शानदार तैयारी भी हम ही करवाने वाले हैं लर्निंग डे पर 2024 एंट्रेंस एग्जाम की। अब दोस्तों मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो किस पे दूंगा, कि जितने भी चैप्टर मैंने बताए हैं 1, 2, 3 और फिर इसके बाद आपका आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और स्केल, 6 चैप्टर आपके हैं। मैं इस पर मेरा ट्राई रहेगा कि लगभग मैं आपको 3 से 4 वीडियो मैं आपको दूं और वो 3 से 4 वीडियो, 1 से 2 वीडियो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे होगा, ठीक है। और एक वीडियो में मैं आपको ये लेटरिंग तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये पॉइंट, प्लेन और ठोस, इस पे मैं आपको 1 से 2 वीडियो दे दूंगा।
और आपको एक वीडियो में आपको दे दूंगा कि ईडी में ड्राइंग शीट पर आपको लिखना कैसे है, आपको उसको उस पर ड्राइंग करनी कैसे है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 5 से 6 वीडियो मैं आपको ईडी के देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। तो सभी साथियों से उम्मीद है, सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर भेजें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करें। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, जहां पर आपको बिना किसी पैसे के पढ़ाया जाता हो, बिना किसी पैसे के गाइड किया जाता हो, चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाज़त। टेक केयर, थैंक यू, लव यू।